15वीं सदी के भारत की कल्पना कीजिए। एक ऐसा समाज जो जाति की जंजीरों में पूरी तरह जकड़ा हुआ है, जहाँ आपका जन्म ही आपकी किस्मत तय कर देता है। अब सोचिए, उसी समाज के सबसे निचले पायदान से एक आवाज उठती है, और वो आवाज कहती है कि एक ऐसे शहर की स्थापना हो सकती है जहां कोई दुख ना हो, कोई टैक्स ना हो और हर कोई बराबर हो। अविश्वसनीय लगता उस समय के लिए, है ना? आज हमारे सामने जो स्रोत है वो हमें इसी आवाज, इसी दूरदर्शी सोच वाले संत रविदास की दुनिया में ले जाते हैं। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ उनकी जीवनी दोहराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इन स्रोतों के मदद से ये गहराई से समझेंगे कि एक चर्मकार के बेटे की बातें, मतलब वो इतनी ताकतवर कैसे बन गई कि 600 साल बाद भी वो हमारे समाज और राजनीति को प्रभावित कर रही हैं। तो हमारे पास क्या क्या है? उनके पद हैं, जाहिर है। हाँ, हमारे पास उनके पद है, उनके समय का ऐतिहासिक ब्यौरा है, और सबसे दिलचस्प, एक आदर्श समाज का उनका खाका है। बेगमपुरा? जी, बेगमपुरा। ठीक है, तो चलिए उस दौर में चलते हैं। स्रोत बताते हैं कि संत रविदास का जन्म काशी में हुआ था, एक ऐसे परिवार में जो चमड़े का काम करता था, जिसे उस समय बहुत नीचा काम माना जाता था। जी। माहौल कैसा था उस वक्त? सिर्फ जाति व्यवस्था ही थी या और भी कुछ चल रहा था? ये समझना बहुत जरूरी है। वो दौर मतलब भारी उथल-पुथल का था। राजनीतिक तौर पर दिल्ली सल्तनत का असर था, स्थिरता थी नहीं। अच्छा। लेकिन सामाजिक स्तर पर हालात और भी, आप कह सकते हैं, जटिल थे। जाति व्यवस्था तो जैसे पत्थर की लकीर थी, हर किसी की भूमिका पहले से तय थी। और धर्म? धर्म का मतलब बन गया था बड़े बड़े कर्मकांड, यज्ञ और दिखावा। ज्ञान और ईश्वर पर कुछ खास वर्गों का कब्जा माना जाता था। ऐसे में समाज के हाशिए से आकर ये कहना कि ईश्वर तक पहुंचने का हक सबको है, ये अपने आप में एक धमाका करने जैसा था। तो वो अकेले नहीं थे इस लड़ाई में। हमारे स्रोत स्वामी रामानंद को उनके गुरु के रूप में दिखाते हैं और कबीर को उनके समकालीन के रूप में। तो क्या ये किसी बड़े आंदोलन का हिस्सा था? हाँ, वो भक्ति आंदोलन की एक बहुत मजबूत कड़ी थे। ये एक लहर थी जो पूरे भारत में फैल रही थी। ये लहर कर्म कांडों को चुनौती दे रही थी और ईश्वर के साथ सीधे प्रेम भरे रिश्ते की बात कर रही थी। लेकिन इस आंदोलन में भी रविदास की अपनी एक खास पहचान थी। वो क्या थी? जहां कई संत दुनिया छोड़ने की बात करते थे, रविदास ने दुनिया में रहकर अपना काम करते हुए ही आध्यात्मिकता का रास्ता दिखाया, और यहीं से उनकी सोच की असली क्रांति शुरू होती है। ठीक है, तो उस वक्त का माहौल बहुत चुनौतीपूर्ण था। ऐसे में उन्होंने लोगों को क्या रास्ता दिखाया? उनकी कोर फिलॉसफी क्या थी? स्रोतों में निर्गुण भक्ति शब्द बार बार आता है, इसे आसान भाषा में कैसे समझें? निर्गुण भक्ति का मतलब है एक ऐसे ईश्वर को मानना जिसका कोई रूप, रंग या आकार नहीं है। वो किसी मंदिर या मस्जिद में कैद नहीं है। वो हर जगह है। हाँ, वो हर कण में है, हर इंसान के भीतर है। इसे ऐसे समझिए जैसे ईश्वर कोई सीईओ नहीं है जो एक खास कैबिन में बैठता हो, बल्कि वो उस पूरी बिल्डिंग में दौड़ रही बिजली की तरह है। अच्छा। जो हर बल्ब, हर पंखे तक पहुंच रही है, बिना किसी भेदभाव के। इसका सीधा मतलब था कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपको किसी पुजारी या बिचौलिए की जरूरत नहीं, आपका कनेक्शन डायरेक्ट है। अच्छा, तो मन चंगा तो कठौती में गंगा वाली बात यहीं से निकलती है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ये तो उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। बिल्कुल सही। मतलब अगर आपका दिल साफ है तो आपके काम करने की जगह भी तीर्थ बन जाती है। बिल्कुल। ये एक छोटा सा वाक्य उस समय की पूरी धार्मिक व्यवस्था पर एक करारा व्यंग था। लोग मोक्ष के लिए हजारों किलोमीटर दूर गंगा नहाने जाते थे, जबकि उनके अपने मन में मैल, लालच, घृणा भरी होती थी। रविदास कह रहे थे कि असली तीर्थ तो तुम्हारे अंदर है। पहले अपने मन के मैल को साफ करो। अगर मन पवित्र है तो आपके चमड़ा भिगोने की कठौती में भी गंगा स्नान का पुण्य है। वाह। उन्होंने आध्यात्मिकता को बाहरी कर्मकांडों से छीनकर इंसान की आंतरिक शुद्धि से जोड़ दिया। ये भक्ति का, कह सकते हैं, लोकतंत्रीकरण था। आंतरिक शुद्धि की बात तो ठीक है, लेकिन समाज में जो गंदगी फैली थी, जो भेदभाव था, उस पर उन्होंने सीधा हमला कैसे किया? क्योंकि स्रोत तो यही बताते हैं कि उनका मुख्य निशाना जाति व्यवस्था ही थी। यही उनकी प्रतिभा दिखती है। उन्होंने आध्यात्मिक तर्क को सामाजिक बराबरी का हथियार बना लिया। उनका एक बहुत मशहूर पद है। कौन सा? एक माटी सब घट सिरजे, एक है साजनहार। एक माटी सब घट सिरजे। इसका मतलब है कि जब कुम्हार यानी ईश्वर एक है और जिस मिट्टी से सारे बर्तन यानी इंसान बने हैं वो भी एक है, तो फिर कोई बर्तन ऊंचा और कोई नीचा कैसे हो गया? वाह, ये तो बहुत बहुत गहरा तर्क है।
मतलब वो सिर्फ ये नहीं कह रहे थे कि भेदभाव मत करो, वो एक कदम आगे जाकर कह रहे थे कि भेदभाव करना तो ईश्वर की रचना में ही खौट निकालने जैसा है। ठीक यही बात आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ एक सामाजिक बयान नहीं था, ये एक गहरा आध्यात्मिक तर्क था। इसने जन्म आधारित श्रेष्ठता के पूरे धर्मशास्त्र की बुनियाद पर ही सवाल खड़ा कर दिया। सही बात है। वो कह रहे थे कि तुम जिसे अछूत कह रहे हो उसे भी उसी ईश्वर ने बनाया है जिसने तुम्हें बनाया है, तो तुम ईश्वर के फैसले पर सवाल उठा रहे हो। इस एक विचार ने जाति व्यवस्था के खोखलेपन को पूरी तरह उजागर कर दिया। और जो बात मुझे इन दस्तावेजों में सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि उन्होंने अपना पारिवारिक काम कभी नहीं छोड़ा। वो एक संत थे, लेकिन साथ ही एक मेहनतकश चर्मकार भी। इसका क्या महत्व है? इसका बहुत बहुत गहरा महत्व है। उस समय व्यवसायों को भी जाति के आधार पर पवित्र और अपवित्र में बांटा गया था। चमड़े के काम को सबसे निम्न माना जाता था। रविदास ने उसी काम को पूरी गरिमा और सम्मान के साथ करते हुए ये साबित किया कि कोई भी काम छोटा या गंदा नहीं होता। काम तो काम है। उन्होंने श्रम की गरिमा को स्थापित किया। उनका जीवन ही उनका संदेश था। हाँ, कि सच्ची पूजा मेहनत करने और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाने में है। ये उन ढोंगी साधुओं पर भी एक तरह की चोट थी जो काम धाम छोड़कर बस भीख मांगते थे। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, बेगमपुरा का कॉन्सेप्ट। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा ये किसी आधुनिक राजनीतिक विचारक का सपना है, 15वीं सदी के संत का नहीं। ये गम रहित शहर असल में है क्या? बेगमपुरा रविदास के दर्शन का शिखर है। ये सिर्फ स्वर्ग की कल्पना नहीं है, ये धरती पर एक आदर्श समाज का ब्लूप्रिंट है। एक ब्लूप्रिंट? जी। अपने एक पद में वो इसका पूरा नक्शा खींचते हैं। बेगमपुरा यानी बेगमपुरा, जहां कोई गम ना हो। वो कहते हैं, बेगमपुरा शहर को नाओ, दुखू अंदोहू नहीं तिही ठाऊं। न तस्वीज खिराजू न मालू, खौफ न खता न तरसू जवालू। एक मिनट, इसे जरा खोलकर समझते हैं। खिराजू न मालू मतलब? कोई टैक्स नहीं। खौफ न खता मतलब? न कोई डर न कोई अपराध। ये तो आज भी किसी देश के लिए हासिल करना नामुमकिन सा लगता है। हाँ, और यही बात इसे क्रांतिकारी बनाती है। सोचिए, 15वीं सदी में वो एक ऐसे समाज की बात कर रहे थे जहां पहला, कोई दुख या चिंता नहीं है। ठीक है। दूसरा, कोई टैक्स या संपत्ति पर सरकारी कब्जा नहीं है। तीसरा, किसी का कोई डर नहीं, न अपराध का न सत्ता का। अविश्वसनीय है। और चौथा, कोई सामाजिक गिरावट या पतन नहीं है। वो आगे कहते हैं कि वहां सब बराबर हैं, कोई दूसरे या तीसरे दर्जे का नागरिक नहीं। ये 15वीं सदी में एक आदर्श संविधान की प्रस्तावना लिखने जैसा था। ये एक पॉलिटिकल विजन था, सिर्फ आध्यात्मिक नहीं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं था? मतलब क्या उन्होंने इसे हासिल करने का कोई प्रैक्टिकल रास्ता भी बताया, या ये सिर्फ एक सुंदर सपना था जिसे सुनकर अच्छा लगता है? ये बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, रविदास ने कोई 5 सूत्रीय राजनीतिक कार्यक्रम नहीं दिया। उनके लिए बेगमपुरा तक पहुंचने का रास्ता मनचंगा से होकर जाता था। अच्छा, तो ये सब जुड़ा हुआ है। सब जुड़ा हुआ है। उनका मानना था कि समाज में जो भी बुराई है, चाहे वो जाति हो, शोषण हो या डर हो, वो इंसान के मन की अशुद्धि से पैदा होती है। अगर हर व्यक्ति अपने भीतर के भेदभाव और लालच को खत्म कर दे और हर दूसरे इंसान में उसी एक कुम्हार की रचना देखे, बिल्कुल, तो समाज अपने आप बेगमपुरा बन जाएगा। क्रांति की शुरुआत व्यक्ति के मन से होगी, जो फिर समाज में फैलेगी। रास्ता आध्यात्मिक था, लेकिन मंजिल सामाजिक और राजनीतिक थी। तो उनके विचार उस समय कितने फैले? क्या वो सिर्फ काशी तक ही सीमित थे, या उनका प्रभाव दूर दूर तक गया? हमारे पास इसका क्या सबूत है? इसका सबसे बड़ा और सबसे ठोस सबूत मिलता है सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में। ओह हाँ। इन स्रोतों के मुताबिक संत रविदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ शामिल किए गए हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरुओं के अलावा कबीर, नामदेव, फरीद जैसे उन सभी संतों की वाणी को जगह दी गई जिनके विचार सार्वभौमिक और मानवतावादी थे। तो इस समावेशन का असर क्या हुआ होगा? इससे उनकी विरासत पर क्या फर्क पड़ा? इसका बहुत गहरा असर हुआ। पहली बात तो ये कि इसने रविदास के विचारों को अमर बना दिया। वो एक क्षेत्र या समुदाय के संत न रहकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के आध्यात्मिक चिंतक बन गए। उनकी पहुंच बढ़ गई बहुत ज्यादा। दूसरी बात, ये उनकी विचारों की प्रामाणिकता पर सबसे बड़ी मुहर थी। गुरु नानक और अन्य सिख गुरुओं ने उनकी शिक्षाओं को अपने दर्शन के बराबर का दर्जा दिया। इससे ये साबित हुआ कि रविदास का संदेश
किसी एक जाति या पंथ के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए था। ये उनके विचारों के यूनिवर्सल होने का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि रविदास एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे। वो एक संत थे, एक कवि थे, एक समाज सुधारक थे और एक तरह से एक राजनीतिक दूरदर्शी भी। क्या हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने भक्ति को सामाजिक चेतना से और सामाजिक न्याय को आध्यात्मिकता से जोड़ दिया? निश्चित रूप से यही उनका सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने इन दोनों को अलग अलग देखा ही नहीं। उनके लिए भूखे और शोषित इंसान की सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा थी। एक ऐसे समाज के लिए संघर्ष करना जहां कोई भेदभाव ना हो, यही सच्ची भक्ति थी। तो वो हमें सिखाते हैं कि सामाजिक चेतना के बिना भक्ति अंधी है और आध्यात्मिक मूल्यों के बिना सामाजिक न्याय अधूरा है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि 1 फरवरी 2026 को उनकी 649वीं जयंती मनाई जाएगी, जो दिखाता है कि उनकी याद और उनके विचार आज भी कितने जिंदा हैं। तो संत रविदास सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि एक ऐसी मशाल है जो आज भी रास्ता दिखा सकती है। उन्होंने प्रेम और भक्ति की भाषा में वो कह दिया जो बड़ी बड़ी क्रांतियां नहीं कह पाती। अंत में एक विचार छोड़ जाता हूं। रविदास का बेगमपुरा सिर्फ एक दुखमुक्त शहर का सपना नहीं था। ये इस बात पर जोर था कि इंसानों द्वारा बनाई गई भेदभाव की दीवारें अप्राकृतिक हैं। बराबरी और प्रेम ही समाज की स्वाभाविक और दिव्य अवस्था है। तो आज के श्रोताओं के लिए सवाल ये है, स्रोत बेगमपुरा को डर और सामाजिक विभाजन से मुक्त जगह बताते हैं। हमारी अपनी आधुनिक दुनिया में अपना बेगमपुरा बनाने की शुरुआत करने के लिए हमें कौन सी व्यक्तिगत और सामाजिक दीवारें गिरानी होंगी?